हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो एक बार आपका सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 12th का मैथ्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, क्योंकि देखिए इससे पहले आप यूनिट 5th करके आ रहे हैं जो है डिफरेंशिएशन, है ना। और डिफरेंशिएशन में भी बाई पार्ट आता था, लेकिन वहाँ और यहाँ फ़र्क है ना। डिफरेंशिएशन में हमारे पास जो दो फंक्शन आते थे वो दोनों डिफरेंशिएबल होते थे, है ना। लेकिन यहाँ हमारे पास एक फंक्शन ऐसा आएगा जो डिफरेंशिएबल होगा और दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि वो इंटीग्रेशन उसका हो सकता है, डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। तो पहले हमें उन्हें पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए। देखिए, लेट सपोज अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं, एक्स स्क्वायर का, तो ये आएगा 2x। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरह से आएगा 2x पे पावर 1, यानी कि 2x या x पे पावर n का फॉर्मूला लगा n x पे पावर n-1। और ये था हमारा, यहाँ हमारा फंक्शन था y = x पे पावर n। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन करूँ, देखिए इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये होगा x पे पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c, यानी x पे पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। देखा आपने, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x एक कम हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे हो गया 2x, और अगर एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये एक x और ऊपर जा रहा है, x³/3 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट, x sin x इंटू dx। ठीक है, चलिए अभी ब्लाइंडली हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान लेते हैं। तो चलिए ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ये हो गया फॉर्मूला। चलिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों कॉस एक्स होता है माइनस का। ठीक है, फॉर्मूले आपको सारे याद होंगे। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो हो गया हमारा cos x dx प्लस c। तो यहाँ आ गया हमारे पास आंसर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस मिक्स टुगेदर प्लस, और अंदर बचा cos x इंटू डी एक्स प्लस c। ये हो गया माइनस cos x प्लस cos x का हो गया sin x प्लस c। ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो चलिए अब एक और काम करते हैं। अब इसी में ना इसको चेंज कर लेते हैं। अब देखिए चेंज करने से होगा क्या। अब ये फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। चलिए अब लगाते हैं फॉर्मूला। तो देखिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक्स का इंटीग्रेशन होगा x²/2, x पावर n+1 अपॉन n+1। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, साइन x का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देखिए इसी स्टेप से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमने जो अजम्पशन लिया है फंक्शंस का वो गलत लिया है। कैसे? देखिए यहाँ पे एक और बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट आ गया है। ये देखिए एक बार फिर से आ गया है, ये फिर से आ गया है एक बार, यानी एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास था, है ना, और दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे अपना ले। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट एक बार फिर से आ गया है, और अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाऊंगा तो फिर एक बार फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट आएगा और ये क्वेश्चन हमारा एंडलेस हो जाएगा, ये एंड होगा ही नहीं। तो कुल मिला के इंटीग्रेशन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है
कि हम जो फंक्शन फर्स्ट और सेकंड जो हम मान रहे हैं वो कुछ इस तरह से माने कि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, x sin 3x इंटू dx। ठीक है, चलिए इसमें भी लेते हैं। तो अब ये कंफर्म है कि हमें इसे फर्स्ट लेना है और इसे हमें सेकंड लेना है। तो कैसे? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो देखिए साइन x का हो गया माइनस कॉस x, x की जगह x नहीं है, 3x से दोबारा करेंगे तो 3 आएगा। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो वो हो गया कुछ इस तरह से इंटू डी एक्स प्लस सी। तो चलिए यहाँ पे क्या हुआ, माइनस एक्स अपॉन 3 कॉस 3x माइनस माइनस मिक्स टुगेदर प्लस, और इसको यहाँ पे हम इस तरह से लिख देते हैं। देखिए यही फ़र्क है। अब इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ एक फंक्शन बचा है जो आराम से इंटीग्रेशन जिसका हम कर सकते हैं। तो चलिए फिर से कर देते हैं एक बार, माइनस एक्स अपॉन 3 कॉस 3x प्लस कॉस 3x का माइनस साइन 3x, और x की जगह x नहीं है 3x है तो दोबारा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 3 कॉस 3x प्लस 1/9 साइन 3x प्लस c। ठीक है, तो चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 एक्सरसाइज 7.6 का। देखिए यहाँ पे अगर मैंने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड माना तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूँगा तो ये बढ़ेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x⁴/3, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट लेंगे और इसे सेकंड लेंगे और फार्मूला लगाएंगे। देखिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e⁻x का e⁻x होता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x² का 2x, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें से 2 बाहर ले लेते हैं और एक बार यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा, लेकिन हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए x हमारा एक यहाँ पे कम हो गया, तो चलिए फिर से लगाते हैं x², इसमें लगाते हैं फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी x का हो गया 1, और e⁻x का e⁻x ही रहेगा। और देखिए ये भी फंक्शन कम हो गया, सिर्फ यहाँ पे e⁻x रह गया। तो चलिए और सॉल्व कर लेते हैं, अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x e⁻x माइनस माइनस प्लस 2, और e⁻x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो e⁻x ही आएगा। और इस तरह से हम यहाँ पे अपना आंसर इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, log x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो यहाँ मुझे इसे फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, पावर बढ़ जाए या पावर कम हो जाए कुछ भी हो, मुझे यहाँ पे इसे फर्स्ट लेना पड़ेगा। तो चलिए लगाते हैं फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये देखिए पावर बढ़ने लगी है ना, माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये देखिए कुछ इस तरह से। log x का log x इंटीग्रेशन में नहीं आता लेकिन डिफरेंशिएबल है, 1/x होता है। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे x²/2 log x, और यहाँ x से ये कैंसिल होगा, यानी अंदर हमारे पास रह गया सिर्फ
x और x का इंटीग्रेशन हमें पता है कि क्या कर सकते हैं हम, वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, लॉग x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस सी। इसे मैं एलसीएम लेके कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 2 log x माइनस 1 प्लस सी, इस तरह से। देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो इसको करते हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट होगा और ये होगा हमारा सेकंड। तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखिए log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। अब x की जगह यहाँ x नहीं है, 2x आया है, तो इसका मुझे फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो 2 आएगा और जिसे मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ इसको, और x का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। चलिए इसको आगे लिख लेते हैं, और ये 2x, और ये देखिए x से ये पावर यहाँ पे कैंसिल होगी, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 8 और अंदर रह गया x dx प्लस c। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x माइनस 1 अपॉन 8, और x का इंटीग्रेशन एक बार फिर से एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर ले लेता हूँ तो ये होगा log x माइनस, सॉरी यहाँ पे log 2x है, log 2x माइनस 1 अपॉन 8, जिसको मैं एलसीएम लेके ऐसे भी लिख सकता हूँ 16, और ये हो जाएगा 8 log 2x माइनस 1 प्लस सी। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको इसे फर्स्ट लेना पड़ेगा और इसे आपको सेकंड लेना पड़ेगा, क्योंकि log x का डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो चलिए कैसे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये कुछ इस तरह से। इसको आगे लिख लेते हैं, यहाँ x से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस 1/3, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक और बार एक्स क्यूब प्लस 3। तो एक्स क्यूब अपॉन 3 को यहाँ से कॉमन लेते हैं, लॉग एक्स माइनस 1/3 प्लस सी, और इसे मैं इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है और इसका इंटीग्रेशन होता है, तो इसको हम यहाँ पे फर्स्ट लेंगे और इसको यहाँ पे हम सेकंड लेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट साइन इन्वर्स एक्स को मैं टी मान लेता हूँ, साइन इन्वर्स एक्स को टी। तो देखिए यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी बच्चों, साइन टी। और इसका अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड करूँगा तो ये आ जाएगा कॉस टी और इनटू में डी टी, डी एक्स का हो गया x का डी एक्स साइन टी, क्योंकि t के टर्म में था इसलिए हमें वहाँ पे डी टी भी लिखना पड़ेगा। अब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलिए किस तरह से, देखिए x की जगह पे हम साइन टी लगा सकते हैं, साइन इन्वर्स x को मैंने t माना हुआ है, ये रहा,
और dx की जगह पे हम लिखेंगे cos t इंटू डी टी, इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे मैं 1/2 यानी 2 का मल्टीप्लाई और 2 का यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, ये देखिए, और एक t और है यहाँ पे, t इंटू डी टी। ये मैंने साइन t cos t साथ में एक 2 और लिख दिया। इससे हुआ क्या, ये 2 sin a cos a ये मेरा बन गया sin 2a इंटू में t और इंटू में यहाँ पे कुछ बन गया ये dt। यानी अब मुझे इसमें बाई पार्ट लगाना होगा, तो चलिए इसमें बाई पार्ट लगाते हैं। 1/2 को ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे दोनों फंक्शन हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए। इसको अगर आप फर्स्ट मानेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो बढ़ता रहेगा, तो आपको फर्स्ट लेना पड़ेगा t। तो देखिए कैसे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहाँ से इसको हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, cos t का sin t का cos t माइनस में, क्योंकि t की जगह t नहीं है 2t है, इसलिए अपॉन में 2 आएगा। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अपॉन में 2 इंटू डी टी प्लस में c। चलिए आगे देखते हैं। 1/2 ये हो गया माइनस t/2 cos 2t, और इसमें माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर ले लेते हैं, और ये हो गया हमारे पास cos 2t इंटू डी टी प्लस c। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे मैं साइन cos का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, cos 2t का जो साइन के टर्म में होता है, और वो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो x की जगह यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, यहाँ पे हमारे पास t है, और इसका हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा sin 2t और अपॉन में 2 प्लस c, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं 1 माइनस 2, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर t प्लस 1/4, और इसमें एक बार फिर से हम साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरह से, और ये हो गया प्लस c। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए अब क्या करेंगे। देखिए जितना भी, देखिए t को मैंने क्या माना था, साइन इनवर्स x है ना, तो t की जगह पे मैं वापस से रख रहा हूँ साइन इनवर्स x अपॉन में 2। साइन t को क्या माना है, साइन t हो रहा है हमारा x, तो ये बन गया हमारा 1 माइनस 2x स्क्वायर। इससे ये कैंसिल होगा, 1/2। साइन t को हमने क्या माना, x, और cos को बच्चों हम कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, जी देखिए ऐसे, cos को, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू में 1, तो मुझे चाहिए cos x, तो वो आएगा इन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो वो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं ये ऊपर का ये पार्ट यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसको, और यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें। देखिए इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स x
अपॉन 2 और ये नंबर हो जाएगा हमारा रिवर्स, क्योंकि मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है, प्लस 1/2 x और साइन स्क्वायर t की जगह एक बार हम फिर से क्या लगा देंगे यहाँ पे x। तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 इंटू साइन इनवर्स x, ये x अपॉन 4 इन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। कुछ इस तरह से हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखिए फिर से एक बार आप अगर फॉर्मूले सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि tan इनवर्स x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो आपको इसे फर्स्ट लेना पड़ेगा और इसे आपको सेकंड लेना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू में dx प्लस c। तो चलिए इसे कुछ ऐसे आगे लिख लेते हैं और यहाँ से हम 1/2 ले लेते हैं बच्चों बाहर, अंदर हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस c। तो चलिए देखिए आगे क्या करते हैं इसमें। देखिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर मेरे पास केवल एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं एक 1 इसमें इस तरह से ऐड कर दूं और एक 1 इसमें इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस ही रहेगी इस तरह से। और अब मैं इन दोनों को यहाँ से सेपरेट कर दूँगा। देखिए 1/2 एक करली लगा लीजिए, यहाँ से इसके साथ इसको अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx और प्लस c। ठीक है, देखिए ये यहाँ से कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। देखिए अब केवल dx, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो x आएगा और ये है हमारा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन प्लस c। अंदर इसका आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x/2 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। कुछ इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें cos इनवर्स x को बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह करना है हमें। यहाँ पे cos इनवर्स x को आप t मान लीजिए, तो यहाँ से जो t की वैल्यू होगी वो होगी आपकी, सॉरी t की नहीं, x की जो वैल्यू होगी वो होगी cos t। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ऑन बोथ साइड तो ये आएगा माइनस साइन t इंटू dt। तो चलिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की जगह पे cos t, cos इनवर्स x की जगह पे t और dx की जगह पे माइनस साइन t इंटू में dt। ये माइनस का साइन यहाँ पे बाहर ले लेते हैं और एक 1/2 से कुछ ऐसे और अंदर एक 2 का मल्टीप्लाई और एक 2 का डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से इंटू में t और इंटू में dt। तो ये हमारा बन जाएगा -1/2 ये साइन 2t इंटू t और इंटू में dt। ठीक है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। मैंने इसको t माना, ट्रांसफ़र किया, x = cos t
dx इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ ये मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो देखिए कैसे, फर्स्ट इसको मानेंगे, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और क्योंकि x की जगह x नहीं है 2t है तो अपॉन में 2, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। कुछ इस तरह से ये यहाँ पे हमारा सॉल्व हो जाएगा। -1/2 माइनस t/2 कॉस 2t माइनस माइनस प्लस 1/2, इंटीग्रेट में केवल हमारे पास कॉस 2t इंटू डी टी प्लस सी। ठीक है, तो चलिए और करते हैं, -1/2 माइनस t/2 कॉस 2t, और इसका करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 2t और अपॉन में 2, एक 2 पहले से है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस c। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t/4 कॉस 2t प्लस ये, इसको एक बार फार्मूला यहाँ पे खोल दीजिए इसका ऐसे, साइन t इंटू कॉस t अपॉन में 4 प्लस c, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 8 आएगा। चलिए कॉस का फार्मूला खोलेंगे, कॉस का वो फार्मूला खोलेंगे जिसमें कॉस ही वापस आता हो, है ना। तो t/4 कॉस वापस आता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसमें। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 2 साइन को यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, और इसे वापस से मैं फिर से cos स्क्वायर t इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ, और अब अपॉन में हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 4 प्लस c। तो अब सारी वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए t को आपने लिया था cos इनवर्स x, यानी 1/4 cos इनवर्स x, cos t को x तो 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos t को x तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos t हमारा बना था यहाँ पे x अपॉन में 4 प्लस c। तो कुछ इस तरह से हमारा ये आंसर यहाँ पे निकल आएगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन और है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और ये दूसरा क्वेश्चन x कॉस इनवर्स x अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आप साइन इनवर्स x को फिर से एक बार t मान लीजिए, तो x इज इक्वल्स टू साइन t, तो dx इज इक्वल्स टू कॉस t इंटू डी टी, और यहाँ पे ये वैल्यू प्लेस कर दीजिए। देखिए ये t स्क्वायर और dx की जगह पे कॉस t इंटू में dt, और अब यहाँ पे हम बाई पार्ट लगाएंगे, ये फर्स्ट और ये हमारा सेकंड बनेगा। तो देखिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये देखिए कुछ इस तरह से, तो t स्क्वायर साइन t और माइनस यहाँ पे एक बार हमें फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये 2 में बाहर ले लेता हूँ, तो फिर से इसको फर्स्ट और इसको एक बार सेकंड मान लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन टी का माइनस कॉस टी, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा क्योंकि यहाँ पे हम टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस